हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं युवेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे थे साउंड पे प्रश्न, तो साउंड के ही प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं और कहेंगे डिफाइन फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है आज कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को परिभाषित करें। आवृत्ति को परिभाषित करें। आवृत्ति को परिभाषित करें। तो कैसे आप आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को बताओगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसका आंसर होगा आपके पास। देखो, जब कोई तरंग चलती है ना, तो एक सेकंड में उसने कितने दोलन किए, इसको हम कहते हैं इसकी आवृत्ति। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 पूरा यहाँ पर होगा, तो ये हमारी यहाँ पर आवृत्ति बन जाएगी। तो आवृत्ति का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन the number of oscillation in 1 second, the number of oscillation produced in 1 second is called frequency। यानी कि the number of oscillation produced in 1 second, एक सेकंड में दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो कितने दोलन हुए हैं एक सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके आगे आपको एक और पॉइंट लिखना है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कहूं तो आप इस तरीके से इसको लिखें कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, पहले आपने उसको परिभाषित किया, फिर फ्रीक्वेंसी का आप क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र भी दे देंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम। यानी कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो आवृत्ति बराबर 1 बटा समय होता है। 1 बटा समय, यह आवृत्ति का सूत्र है। फिर तीसरा बिंदु आप यहां पर लिखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। यानी कि आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। तो हर्ट्ज इसकी एसआई इकाई है, यानी कि हर्ट्ज में इसको मापा जाता है, ये इसकी एसआई इकाई है। कई बार सेकंड इनवर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1 टाइम है ना, 1 टाइम है, समय की होती है सेकंड, तो सेकंड की पावर -1 भी हो सकती है इसकी इकाई। लेकिन हम जनरली क्या लेंगे, हम यहाँ पर हर्ट्ज लेंगे, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज लेंगे। ठीक, चलिए तो नोट करेंगे फटाफट से कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो कितने दोलन एक सेकंड में होंगे, कितने बार ऑसिलेट कोई बॉडी एक सेकंड में हुई, या कितनी बार, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 टाइम, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा समय, ये इसका सूत्र है। तो द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है, तो हर्ट्ज इसकी एसआई यूनिट होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है,
डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के समय को परिभाषित करें। कंपन के समय को परिभाषित करें। कंपन के समय को परिभाषित करें। कंपन के समय को परिभाषित यानी कि टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन को डिफाइन करना है। हम टाइम पीरियड कहेंगे, एक वेव कितने सेकंड में हुई है, कितने टाइम पर हुई है, उसको हम कहते हैं एक टाइम पीरियड। यानी कि हम कहेंगे द टाइम टेकन टू कंप्लीट, मैं कहूँ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव या वन ऑसिलेशन। एक कंपन या एक दोलन को पूरा होने में लगने वाला समय, पूरा होने में लगने वाला समय काल कहलाता है, या आवर्त काल आप कह लीजिए, आवर्त काल कहलाता है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो SI यूनिट the SI unit of time period is second। समय आवर्त काल की SI इकाई आवर्त काल की SI इकाई सेकंड होती है। तो सेकंड इसकी SI यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। ध्वनि का तारत्व किस कारक पर निर्भर करता है। ध्वनि का कारक किस, मैं कह सकता हूं तारत्व किस कारक पर निर्भर करता है। तो देखो पिच जो होती है वो बेसिकली श्रिलनेस बताती है, आवाज की क्या बताती है, कितनी मोटी है कितनी पतली वॉइस है ये बताती है। तो हम कह सकते हैं द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी
ऑफ साउंड वेव। ध्वनि का तारत्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि ध्वनि का तारत्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा हमारा यहाँ पर तारत्व हमें मिलेगा। यानी कि हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, higher will be the higher the frequency of a sound wave, higher will be the pitch। ध्वनि तरंग की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इसका तारत्व भी होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे लोअर द फ्रीक्वेंसी lower will be the pitch। आवृत्ति यदि आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज्यादा इसकी पिच होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं न्यूमेरिकल। इस पे क्वेश्चन है अ साउंड वेव इस बार क्वेश्चन साउंड वेव से हटके करते हैं। अवर हार्ट बीट्स 72 times in 60 minutes, 60 seconds, या मैं 1 मिनट कह देता हूं। Find the time and frequency of beat। हमारा दिल 72 बार, मैं बोलूं 60 सेकंड में, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका आवर्तकाल और समय ज्ञात करें। अब जो दिल का धड़कना है ये भी तो एक प्रकार की वाइब्रेशन ही है ना, कंपनी तो है दिल का धड़कना, टू एंड फ्रो मोशन होता है यहाँ पर भी। तो हमसे यहाँ पर पूछा इसका आवर्तकाल क्या होगा और इसमें समय यहाँ पर हमें बताया है इसमें कितनी आवृत्ति होगी। तो हमारा हार्ट जो है, आवर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में
एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में 72 बार यानी कि 72 ऑसिलेशन कर रहा है। हमें पूछा है टाइम बताओ, सबसे पहले हमसे पूछा है समय बताना है, यानी कि आवर्तकाल बताना है समय। तो समय क्या होता था टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव या वाइब्रेशन, एक कंपन या एक तरंग को पूरा होने का समय, एक तरंग या कंपन को पूरा होने में लगने वाला समय। आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि 72 बार 60 सेकंड में, तो एक बार 60/72 सेकंड में, तो एक बार ऐसे रह जाएगा, 12 से काट लो, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 5/6 सेकंड में, यानी कि 5/6 सेकंड। 5 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 पॉइंट लगा के, 6 8 जा 48, 2 पॉइंट लगा के 0, 2 जा 3 जा 18, फिर 2। तो बेसिकली हम इसको 5/6 भी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं 0.83 सेकंड, ये हमारा टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड कितना आ गया, समय कितना आ गया, आवर्तकाल आ गया हमारे पास, समय या मैं बोलूं आवर्तकाल आ गया 5/6 सेकेंड। दूसरी चीज हमसे पूछी है टाइम के बाद फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, तो इसे कहते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वेव्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो हो गया बस, 72 बार हो रहा है 60 सेकंड में, 72 टाइम्स, यानी कि 72 बार, तो एक सेकंड में 72/60 हो जाएगा, या जाएगा 6 या जाएगा 5, यानी कि एक सेकंड में आ जाएगा 6/5 टाइम्स, और इसी को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, आवृत्ति आ गई हमारी 6/5, 1.2 बोल लीजिए, या 6/5 हर्ट्ज हमारी आवृत्ति आएगी। तो आई होप आपको ये बात यहाँ पर क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें और चर्चा करके, साउंड के सारे प्रश्न हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, थोड़ा सा और इन पे चर्चा करके साउंड को हम खत्म करके अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।